नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। कल हम लोग जो है 1.3 क्वेश्चन तक कर लिया था, इंटेक्स का कंप्लीट कर लिया था। देखो कल लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो ये थी कि यहाँ पर 500 ml लिखा था। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। उसमें क्या था, जब हम कल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने करते समय यहाँ पर देखो 500 था, लेकिन यहाँ पर मैंने 50 ले लिया था। वो अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, वो 500 होगा। तो जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 500 से, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो 0.3 नहीं आएगी, ये आएगी 0.03। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर 50 की जगह 500 हो जाएगा, यहाँ डिवीज़न में 500 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.03 मोलैरिटी। बस इतना सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज कौन सा है, 1.4। देखो इसको सॉल्व करने के लिए 1.4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखो पहले पढ़ लेते हैं कि 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 1.4 क्वेश्चन डियर, देखो 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.4 जो है वो ये बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला जो है NH2CO, केमिकल फार्मूला NH2 होता है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग द 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरली अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसमें हम लोग देखो अगर 2.5 किलोग्राम है तो यानी कि ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना दे रखा है 2.5 kg। ठीक, 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये इसकी क्या दे रखी है, मोलालिटी दे रखी है। ठीक है, जो मोलालिटी है जिसे हम स्मॉल m से या मोल पर किलोग्राम, ठीक है, जो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 0.25 स्मॉल m। ठीक है, या इसको मैंने बताया था दूसरी यूनिट डियर्स क्या होती है, मोल पर kg। अब हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए देखो सबसे पहले मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ यूरिया देख, क्योंकि सॉल्यूट यूरिया है, ठीक है, तो यूरिया का निकालना पड़ेगा। अब यूरिया का मोलर मास निकालने के लिए जो है क्या होता है, यूरिया का दे रखा है NH2 DSCO NH2। ठीक है, तो अगर ये दे रखा है तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 14, क्योंकि इसका मोलर जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। प्लस हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4, यानी कि 4 हैं, और इसका एटॉमिक मास 1। प्लस कार्बन कितना है 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 12। प्लस ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 16। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, और 16 और 12 हो जाएगा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, और 32 और 28 डियर हो जाएगा 60। यानी कि यहाँ पर जो मोलर मास आ जाएगा किसका, यूरिया का, वो 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मोलर मास हो गया। अब हमें मास किसका निकालना है, यूरिया का, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मोलालिटी इज़ इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है कॉन्सेंट्रेशन की, क्वांटिटेटिव, डिवाइडेड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। अगर ग्राम में होता तो हम लोग उसे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 में। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ यूरिया हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास ऑफ यूरिया अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास कितना है 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 किलोग्राम, तो ये डियर हो गया 2.5। ठीक है, अब मास ऑफ यूरिया निकालना है, और मोलालिटी हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 0.25, तो ये हो गया 0.25। ठीक है, ये 0.25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया 0.25। अब 0.25 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2.5, 60 इंटू 2.5 करेंगे तो डियर कितना हो जाएगा 150।
ये हो जाएगा 150। अब यहाँ से अगर हम लोग मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे, अब जनरली जो यूरिया आएगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में, तो मास ऑफ यूरिया अगर हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा 150 इंटू 0.25, यानी कि मास ऑफ यूरिया कम्स आउट टू बी 37.5 ग्राम। इतना यूरिया का मास आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए डियर, ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट। सबसे पहले हमें इसमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी, दूसरा मोलारिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, किसका, KI का। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास, यानी कि 20% का मतलब 20 ग्राम, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज, एक्वस के आई इज़ 1.202 ग्राम पर ml, यानी कि अगर इसकी डेंसिटी को हम लोग डी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। इसकी डेंसिटी इतनी दे रखी है, 20% मास बाई मास दे रखा है। तो देखो इसको सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से चलो, बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्यूट डियर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20% मास बाई मास, यानी कि 20 ग्राम। ठीक, अगर 20 ग्राम ये हो गया तो डियर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 80 ग्राम सॉल्वेंट। अच्छा, अगर हम लोग मोलर मास की बात करें, एक मिनट, सॉरी डियर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अब देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास, किसका, KI का, मोलर मास ऑफ KI। ठीक है, अगर हम लोग मोलर मास, अब देखो KI जो है वो तो आपका क्या है, सॉल्यूट, अब एक्वस है यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होगा। तो मोलर मास अगर KI का निकालेंगे तो देखो क्या क्या होगा। तो पोटेशियम का जो मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास होता है वो 39, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है डियर वो होता है 127। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 9 16, कैरी 1 2 3 5 1 6, और ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है इस क्वेश्चन में, मोलालिटी। तो देखो रिप्रेजेंट करते हैं, ए होता है मोलालिटी को मोल पर किलोग्राम, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो स्मॉल m से अगर हमें निकालना है मोलालिटी तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में डियर, किलोग्राम में। ठीक है, kg में रखना है हमें। अगर kg में नहीं है तो ऊपर जाके 1000 की मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, सॉल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम। ठीक, मोलर मास कितना है, 166, इनटू सॉल्वेंट का वेट कितना है, 80 ग्राम। अब 80 ग्राम है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अगर किलोग्राम में होता तो कुछ नहीं, अब 80 है तो कट दे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे डियर तो ये आ जाएगा, ये ऊपर सॉल्व करके आ जाएगा 2000 और 166 इंटू 8 डियर हो जाएगा 1328। ठीक है, अब अगर 1328 हो गया और 2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1328 से, तो इट्स कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है, 1.506 मोलालिटी या फिर मोल पर किलोग्राम। अब ये हमारा इस क्वेश्चन में पहली चीज़ निकल आई, क्या, मोलालिटी। अब दूसरा क्या निकालना है, मोलारिटी। तो देखो मोलारिटी निकालने के लिए अगर इस क्वेश्चन में हमें मोलारिटी निकालना है डियर, तो मोलारिटी में बस जस्ट चेंज हो जाएगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे एक तो ये। ठीक, दूसरा इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, पर वॉल्यूम नहीं दे रखा तो क्या हो गया डियर, डेंसिटी तो दे रखी है ना। तो डेंसिटी से हम लोग क्या कर लेंगे, डेंसिटी से हम लोग
वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो डेंसिटी आपको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो का मतलब होता है डेंसिटी, रो इज़ द सिंबल ऑफ डेंसिटी, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का मास तो पता ही है कितना होता है 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा हमें अगर क्वेश्चन मोलारिटी में क्या रखना है, मोलारिटी में तो वॉल्यूम देना है ना सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे, वॉल्यूम को इस साइड सेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 20 ये हो गया, 80 ये हो गया, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास तो टोटल कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी 1.202। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.202, इट्स कम्स आउट टू बी 83.19। क्या आ जाएगा, अब ये सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आया वो किस में आएगा ml में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेंसिटी है वो किस में दे रखी है ml में, तो यहाँ हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। अब अगर वॉल्यूम आ गया तो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, अब डियर हमें फाउंड आउट करना है मोलारिटी। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन मास कितना दे रखा था, गिवन मास है 20 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास कितना है 166, तो यानी कि ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 166, ये तो मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम कितना 83.1, लेकिन अगर ml में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डियर तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.45 मोलैरिटी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, ये आपकी मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या डियर निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, C इसका पार्ट हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन तो पता है किसका निकालना है, KI का, क्योंकि सब कुछ KI का कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शंस KI का, और KI क्या है सॉल्यूट, ठीक। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से, और ये हमें KI का निकालना है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ KI, ठीक है, जो भी जिसका निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KI यानी कि सॉल्यूट के, और मोल्स ऑफ एक्वस बोला यानी कि मोल्स ऑफ वाटर के। साफ सी बात है, अगर एक्वस है यहाँ पर तो एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या हुआ वाटर, तो मोल्स ऑफ किसके वाटर के, ठीक है, ये ऐड कर देना है डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ KI कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 166, ठीक है, यहाँ पर मोल्स 20 डिवाइडेड बाई 166 और प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, मास कितना था वाटर का था मास 80 ग्राम, कितना था डियर 80 ग्राम। तो हम लोग इसे यहाँ रख देंगे, मोल्स में कितना मास हो जाएगा 80, और मोलर मास कितना होता 18, 2 ये हो गया, और ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 18। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो डियर ये आएगा, कम्स आउट टू भी कितना आएगा 0.0263। ये आपकी काई आ गई किसकी, KI की। यही हमें फाइंड आउट करना था कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब वाटर का निकालने के लिए कहते तो इस वैल्यू को अगर यहीं पर वाटर का बोलते तो हम क्या करते 1 में से जो काई है KI का उसे माइनस कर देते, तो ये हमारा वाटर का आ जाता, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।